समझो कि अभी मेरे दिल और इसके संग यानी कि संबंध कि मेरे दिल में और इसके संग पालने की सब चाहना और इसकी सब बातें और इसकी याद सब कुछ अर्ज का ही होना चाहिए। और अर्ज के अलावा और कोई मेरे दिल में और कोई बात आनी नहीं चाहिए। वो समय अभी मेरा चल रहा है। असम था कीला था। असा मत्था कीला था। और असा यानी कि हमको, मत्था यानी कि ऊपर से, यानी कि हमारे दिल दिल में से लाथा यानी कि उतार दिया कि उस अर्थ की सारी बातों को हमारे दिल से आपने हटा क्यों दिया, हमारे दिल से सारी बातों को उतार क्यों दिया आपने। पुकारिंदे ननहारियो। पुकार दिन दे न नहारी, पुकार दिन दे यानी कि मैं पुकारती हूँ, न नहारी हूँ फिर भी आप नहारियाना यानी कि देखना, फिर भी मेरी पुकार सुनकर आप मेरी तरफ तो देखते ही नहीं हो। असा विचहेड़ी को पाता। असा बीच, असा यानी कि मेरे, बीच यानी कि आपके, आपके और मेरे बीच में हिडी कोपात, ऐसे पर्दा आपने क्यों लगा दिया है। तो पता नहीं आज कैसे पर्दा है कि आप और मेरे बीच में कुछ ऐसा पर्दा आ गया है मेरे प्रीतम। मुझे ऐसे लगता है कि आपने मुझे आपने मुझे अपने दिल से जैसे उतार दिया हो। मेरी पुकार नहीं सुनते, मेरी पुकार सुनकर आप आते नहीं हो। और आप और मेरे बीच में बहुत गहरी जगह हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। केते वेयो हो घालयो। किते वयु हो गालियो, किते यानी कि कई, वयु यानी कि वही गई, हो गालियो यानी कि बहुत सारी बातें आपने मुल मिला में कही थी। आशिक में हूँ, मेरा प्यार सबसे अधिक है, मैं आपको रिझाता हूँ, मैं खुश करता हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। पता नहीं आपने कितनी बातें उस मूल मिला में और उस रंग परवाली मंदिर में और नवमी भूमि के छज्जे में, तीसरी भूमि के परसाल में, पता नहीं उस प्यार की बड़ी बड़ी मेरे से कितनी बातें आपने की है। मुझे तो वो बातें याद नहीं है अभी तक, मगर प्यार की बड़ी बड़ी बातें तो आप करते थे। जे अर्स विच केयो। ये अर्श बीच गई है कि अर्श के बीच में आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें की है कि मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकता, तेरी एक पुकार पर मैं कहीं पर भी आ सकता हूँ। तू तू मेरा अंग है, तू मेरा इश्क है, तू मेरा जोश है, बस तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसी सारी बहुत सारी बातें आपने मुझे की थी। ताजे असी विसर्या। ताजे 80 20 रिया कि उस धन की जो बातें थे ताजे यानी कि आपको 80 यानी कि मैं 20 रिया, तो उस सारी बातों को मैं तो चलो भूल गई। मैंने तो अपना वादा भी भूल गई, आपको भी भूल गई, इसको भी भूल गई, अपने घर को भी भूल गई। और वो तो आपने कहा था कि वहां जाकर आप भूल जाओगी, तो वैसे ही हुआ, मैं तो वैसे ही भूल गई हूँ। आके विसरे की वेयो। आके विसरे क्यों गिले, चलो मैं भूली हूँ पर आप आप क्यों भूल गए। आके विसरियो क्यों हुआ कि इस वेरा आप क्यों भूल गए। जब दो सच्चे प्रेमी होते हैं एक सारी बातें भूल जाता है, तो दूसरे उसको सहारा बनकर सब सब कुछ याद करवाता है। तो आप इस बातों को क्यों भूल गए हो कि चलो मैं तो भूली हूँ, आप आपको तो मुझे याद करवाना चाहिए, आपको तो मुझे सारे सुख देना चाहिए, आपको तो मेरे दिल में अर्श की सारी लज्जत देनी चाहिए। करिया गुस्तागी बड़ियो। मैं जैसे आपको कहती हूँ, मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए कि आप मुझे क्यों भूल गए, मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंचती, मेरी आवाज नहीं सुनते हो, मेरे सामने नहीं आते हो। पता नहीं ये सारे दोष मैं आप पर लगाती हूँ कि आप, आपका इश्क है तो क्यों सामने नहीं आते हो, क्यों मुझे प्यार करते हो तो मेरा इश्क क्यों मुझे वापस नहीं देते हो, क्यों मेरी सारी इच्छाएं पूरी नहीं करते हो। तो उससे मुझे आपके इश्क पर जो संशय बना रहता है कि आपका बड़ा है तो क्यों नहीं करते हो। तो ये मैं गुस्ताखी कर रही हूँ,
कि मुझे आपसे ऐसा नहीं करना चाहिए, आप आपसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे प्रीतम, कि आप पर तो कोई भी दोष नहीं लगा लगा सकती मैं, तो ये मैं गुस्ताखी कर रही यानी कि बड़ी भूल कर रही हूँ। पण हीरो चायो तो ही जो चाहे। पर यानी कि फिर भी, हृदय यानी कि दिल, चयो यानी कि कह रहा है, तो ही जो चयो, कि ये सारी बातें मेरे दिल से आप ही निकाल रहे हो, आप ही कहलवा रहे हो, तब ये मेरे मुंह से निकलती है, क्योंकि आज दिल में तो आप बैठे हो ना, ये सारी बातें आप मेरे से कहलवा रहे हो। जे मुँह जगाए सामो नहारियो। जे मुंह जगाए सामे ना हरियो, यानी कि आपने मुझे जगाया और जगाने के बाद मेरे सामने देखते ही नहीं हो। नहर यानी कि देखना, कि मेरे सामने देखते नहीं हो, मेरे सामने आते ही नहीं, और मेरी पुकार भी आप नहीं सुनते हो। त मुरुहड़ी की रहे। और अब जागने के बाद तो मुंह रूहली क्यों रहे, कि आपने जगाया और ये बात कहकर जगाया कि अक्षरातीत के अलावा और कोई इज्जत दे ही नहीं सकता, तो मैं उस इज्जत लेने के लिए आपके पीछे पीछे झोली फैलाकर क्यों ना पड़ूं। उस अक्षरातीत के अलावा और कोई सुंदर है ही नहीं, तो मैं वो सुंदरता देखने के लिए क्यों ना तरसूं। उस अक्षरातीत की बरोबरी कोमलता इस संसार में कोई नहीं करता, तो मैं इस कोमलता को क्यों ना स्पर्श करूं। उस अक्षरातीत के जैसे सुगंधीदार और उनके देखने में जो नशा है, इस संसार में कहीं पर है ही नहीं, तो मैं उस नशे में क्यों ना जाऊं, मैं क्यों मुंह रूठ क्यों रहे। अब ये सारी बातें समझने के बाद मेरी रूह क्यों बैठी रहे, कुछ तो करेगी ना, आपसे देखेगी, प्यार से मांगेगी, प्यार से नहीं मांगेगी तो झोली फैलाएगी, गिड़गिड़ाई आपसे, और गिड़गिड़ाने तो अर्जी भी करेगी, फिर हक से मांगेगी, फिर भी नहीं मिलेगी तो झगड़ा भी कर सकती है, आपको भला बुरा भी कह सकती है। तो ये मैं ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो मेरा प्यार मिल जाए इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मेरे प्रीतम। चरई थी चुआ थी। शायरी थी चुआ थी, शायरी यानी कि दीवानी, दीवाना बोलते हैं पागल, किसी के प्यार में पागल हो जाता है उनको दीवाना बोलते हैं। शायरी यानी कि दीवानी थी चुआ थी, कि आपने ये सारी बातें बताई ना, तो मैं आपकी अर्श की दीवानी बन गई, मैं तो तेरी दीवानी मेरे प्रीतम बन गई, उस आपके अर्श की दीवानी बन गई मैं मेरे प्रीतम, आपके इश्क की दीवानी बन गई, आपके स्वरूप की दीवानी बन गई मैं, ऐसे ही अर्श में थी, मगर ये सारी बातें सुनाई ना, तो मैं तो दीवानी यानी कि पागल बन गई, कि ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा इश्क है, ऐसा मेरा प्रीतम है। तो अब सारी बातें सुनकर मेरे प्रीतम, मैं तो ऐसी पागल दीवानी बन गई हूँ। जीना दुखे जो मुँह से। जिन दुखे जो अब जो पागल होता है, जो दीवाना होता है ना, अब वो मुख से कुछ भी बोले तो आप दुखी मत होना, आप बुरा मत लगाना, और आप ये बात दिल पर मत ले लेना, क्योंकि मैं तो पागल हूँ, पागल तो कुछ भी बात बोल देती है ना। जैसे प्यार और दोस्ती इसे कहा जाता है कि अपने प्रेमी के सामने कुछ भी बात बोलनी हो तो सोचना नहीं पड़ता, कि मैं तो जब आप सोचकर बोलोगे तब तो समझ लो कि प्यार है ही नहीं। ये प्यार की गहरी निष्ठा है, कि आप कुछ भी बोलो, सामने वाला सहज स्वीकार लेता है, अगर उनको भला बुरा लगता है तो समझ लो प्यार है ही नहीं। अपने प्रेमी की सारी बात वो हंसते हुए स्वीकार कर लेता है, उसे प्यार कहा जाता है। प्यार में कभी सोचना नहीं पड़ता कि मैं ऐसा बोलूंगी उनको अच्छा लगेगा, ऐसा बोलूंगी तो बुरा लगेगा। ऐसे ही मेरे प्रीतम, मैं आपकी दीवानी हूँ, और उस प्यार की पता नहीं, उस दीवानगी में पागलपन में मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। अगर कुछ भला बुरा निकल जाए तो मेरे प्रीतम आप बुरा मत मानना उस बात के लिए। तो देखारियो हिक तो हके। तो दिखाइयो हिक तो के,
तो यानी कि आपने, दिखारी यानी कि दिखाए, हिक यानी कि कोई को, कि आपने पूरी वाणी में एक ही चीज मुझे बताई है, आपको ही बताया है। उस कंचनन के सिंहासन पर आप बैठे हो, उसके अलावा कोई ठिकाना है ही नहीं। मुझे मेरा ठिकाना वहां ही है, इसके अलावा और कोई बात बताई ही नहीं मुझे। तो आपने आपको ही दिखाया है मुझे। आऊ चुआबे कह के। वो यानी कि मैं, चुआ यानी कहूँ, बे यानी कि दूसरों, कह के। अब जब और मुझे ये भी आपने बताया कि आप मूल मिला में कंचनन के सिंहासन के सामने मेरे एकदम करके बैठे हो, और आप और मैं ही है वहां पर। जब आपने आपको ही मुझे बताया है और कोई दूसरा तो बताया ही नहीं, तो ये सारी बातें, भली बुरी बातें, मैं किसको कहूँ, किसको जाकर बुलाऊं, किसको विनती करूं, किसके साथ झगड़ा करूं, किसके पास जाकर मेरे इश्क इश्क मांगू, किसके पास मेरी झोली फैलाऊं, किसके पास रोऊं जाकर, किसके पास बसूं मैं जाकर मेरे पिता। और कोई तो है ही नहीं ना। मैं झगड़ा करूंगी तो आपसे, मांगूंगी तो आपसे, हंसूंगी तो आपसे, रोऊंगी तो आपसे मेरे पिता। ये आपने अपने अलावा कोई दिखाया ही नहीं मुझे तो, और कोई है ही नहीं मेरे लिए तो कोई आपके अलावा। तो मैं और किसके पास जाऊं मैं? चंगी भली आया। चंगी भली आइया। और फिर आप ऐसे सोचेंगे कि यार ये तो प्यार में पागल हो गई है, ये पागलों की तरह ऐसे अनाप शनाप बोल रही है। तो आप ये भी मत सोचना है कि मैं पागल भी हूँ। मैं चंगी यानी कि अच्छी तरह, मेरी सेहत भी अच्छी है। ये तो आप आपके आप मेरी कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए ये सारी बातें मैं बोलती हूँ। बाकी मेरी सेहत बहुत अच्छी है। चंगी भली आई यानी कि आई यानी कि मैं, चंगी यानी कि अच्छी हूँ, मेरी सेहत बहुत अच्छी है। चरई ते चुआ। चरई यानी कि दीवानी, तेज हुआ। ये तो मैं आपके प्रेम में दीवानी हूँ, आपके अर्श में दीवानी हूँ, आपके इश्क में दीवानी हूँ, आपकी लीला में दीवानी हूँ, आपकी नैनों में, आपके वो होठ में, आपके श्रवण में, आपके वो तिलक में, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं दीवानी हूँ। मैं तो एक आपकी अंगों की दीवानी हूँ। तो मैं दीवानी हूँ मेरे प्रीतम। बाकी ये दीवानापन को कुछ मेरी बीमारी मत समझ लेना। वैसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ। भूले चूके वेण निकरे। भूले चुके वेन निकले। अगर मेरी जुबान से, मेरे मुख से भूल चुक से कोई अनाप शनाप बात ऐसी निकल जाए, तो आप दिल पर मत लेना, आप बुरा मत मान लेना, आप ऐसे रूठ कर मत चले जाना मेरे भीतर। अगर मेरी मेरी भूल से कोई बात ऐसी निकल जाती है तो, जीना दुखे जो मुआ। जिन दुखी जो मुआ, यानी कि मेरे ऐसे बोलने से आप दुखी मत होना, बुरा मत मान लेना, आप दिल पर मत ले लेना मेरे भीतर। क्योंकि मैं आपको कुछ भी बोलती हूँ, उसके पीछे का मेरा उद्देश्य समझना मेरे भीतर, कि आप मुझसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। मेरे दिल के भाव को समझना मेरे भीतर। मैं कुछ भी बोलती हूँ, मेरा लक्ष्य एक ही हुआ है कि बस आप सामने आ जाए। इसलिए मैं उसके लिए मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मैं कुछ भी आपसे कहती हूँ, तो उसके पीछे, कहने आपको भला बुरा कहती हूँ, तो उसके पीछे मेरा लक्ष्य एक ही है कि आप मुझे गले लगाओ। अगर मैं आपको भला बुरा सुनाती हूँ, तो उसके पीछे मेरा दिल का भाव यही है कि आप मुझसे मीठी मीठी बातें करो। और कोई मेरा लक्ष्य नहीं है मेरे पीछे। मुझे तो आपसे देखना, और आपने तो प्यार की इतनी बड़ी बड़ी बातें की है ना। प्यार बातों से नहीं होता है, बातें तो बाद में आती है मेरे प्रीतम। प्यार तो नैनों से होता है ना। तो सच में जैसे नैनो से होता है, क्योंकि दो प्रेमी के बीच में जब तक नैन नहीं मिलते, कुछ भी नहीं होता मेरे बीच में। मुझे पता है, आप एक बार सामने आ जाओ, मेरे नैनों में नैना डाल के एक बार देखो, फिर देखो कैसे प्यार होता है। क्योंकि इस नैन ही ऐसे हैं जो सीधे दिल तक इशारे करते हैं। वो नैन ही ऐसे है जो प्यार की सामने वाले की आंखें पढ़ लेते हैं, और सामने अपने दिल की सारी बात नैनों से कह देते हैं। तो मुझे तो वो वाला ये बातों वाला प्यार नहीं करना है। मुझे तो उस नैनों से नैन मिला के करना है, उस नैनों में डूबना है। उसमें मुझे देखना है कि मेरे लिए कितना प्यार भरा हुआ है,
मेरे लिए कितना इश्क है, उसमें देखना एक मेरे लिए कितने लाड है। वो नैना मुझे क्या कहना चाहते हैं। मेरे प्रीतम मुझे तो तेरे नैनों में डूबना है। मुझे तो उस नेम से सारा सुख मुझे लेना है मेरे प्रीतम। और इस संसार में जब तक नैन नहीं मिलते तब तक इस संसार वालों को भी प्यार यहाँ का तो मोह क्या आ जाता है वो भी नहीं होता है। तो मेरा तो तेरे से प्यार है ना। जब तक तू मेरे सामने नहीं आ जाता, मेरे नैनों में नैन नहीं मिलाता मेरे प्रीतम, तब तक मैं क्या करूं। तब तक मैं चुप बैठने वालों से मैं नहीं हूँ। कुछ ना कुछ करूंगी, आपसे झोली फैलाऊंगी, झगड़ा करूंगी, प्यार से मांगूंगी, अर्जी करूंगी, सेवा करूंगी, वाणी मंथन करूंगी, चितवन करूंगी, पता नहीं क्या क्या करूंगी। इस पीछे मेरा लक्ष्य एक ही है। चलो, ई करे बिहारिया। ये करी बिहारिया, यानी कि ऐसी। कर यानी कि करके, बिहारिया यानी कि बिठाया, कि हे मेरे प्रीतम, आपने मुझे उस मूल मिला में ऐसे ही आपके करीब, आपके नजदीक बिठाया है। हितरी पण न सहा। मित्री पण न सहा, कि मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि एक पल की पाव पल के जो पल का जो चौथा हिस्सा है ना, वो पाव पल की भी जुदाई की आप मेरी सहन नहीं कर सकते हो। आप इतनी भी बात मेरी मेरी मैं आपसे जुदागी हो जाऊं, मैं कुछ भी हो जाऊं, तो आप मेरी जुदाई कभी आप सहन नहीं कर सकते हो, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तकी गुरंदिसा लाडड़ा। हाँ, ताकि दुरंदी से लाडना, इसके आगे हितरी पर ना सहा, यानी कि यहाँ तो मांग की बात की गई है कि आपने मुझे मूल मिला में आपके करीब बिठाया है, यहाँ भी कह दिया कि मैं शायरक से नजीक हूँ। फिर आप मेरी इतनी मांग को भी पूर्ण नहीं करोगे, नहीं करेंगे, इतनी भी ना पूरी करा, न सहा, कि आप क्या मेरी ये तीन तीन जो चार मांग होती है कि सामने आओ, गले लगाओ, मीठी मीठी बातें करो, और मुझे मेरी झोली में अर्श का सारा सुख दो, मुझे सारे अर्श में आपके साथ विहार करना है। तो आप इतना भी अगर नहीं कर सकते हो, तो की धुरंधी लाड, जब सामने ही नहीं आते हो, बातें ही नहीं करते हो, गले ही नहीं लगाते हो, तो आगे के और लाड की धुरंधी, यानी कि कैसे मैं मांगू। जब कोई सामने होता है तब उससे मांगा जाता है ना। जब कोई एक एक दो बार अपना लाड पूरा करेंगे, एक दो मांग पूरी करेंगे, तब आगे क्या लाड मांगा जाता है ना। अभी तो एक भी मेरा पूरा नहीं हुआ है ना। अभी तो मैं ये इसी बात के लिए पूरी सिंधी में झगड़ा लगा रही बेटे के सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। मंगा दीदार तो ही जा, मंगा दीदार तो ही जा, मंगा दीदार तो ही जा। बस उसी के लिए मैं सारी सिंधी में बोल रही हूँ। बी मिठड़ी गाल सुना कि मेरे से मीठी मीठी बातें कीजिए और मुझे गले लगाए। जब ये तीन बात आप नहीं पूरे करेंगे तो आगे का तो मैं कहाँ पूरी करूंगा। अगर ये नहीं पूरी कर तो मेरा दिल निराश हो जाएगा। और आगे भी मैंने कहा ना कि फिर भी मैं निराश नहीं होगी मेरे प्रीतम। मुझे तुझ पर इतना एतबार भरोसा है कि एक न एक दिन तू जरूर पूरी करेगा। तो अगर ये तीन पूरी नहीं करता है अभी, तो आगे और मुझे तो बहुत सारे लाड़ करने हैं। तेरे साथ होच पोसर में झीलना करना है, तेरे पास तख्तरवा में सारे अर्श की सवारी 8 सागरों में जाना है, तेरे पास सुखपाल में बैठकर तो पश्चिम के चौगान अनुबंधुक गुलीचा में सारी अर्श की सवारी करने हैं। और तो बहुत सारे मानिक के झूले में तेरे साथ बैठना है, मानिक की चांदनी पर जाना है। और कितना मांगू, मगर पहले इतना तो पूरी कर दे। अगर इतनी नहीं पूरी करता है तो आगे का तो मैं मांगने की कैसे सोचूं। की पारी ने असा। की पारिंदे, की यानी कि किस तरह से, पारिंदे यानी कि पूर्ण करोगे, ऐसा यानी कि हमारा। जब ये तीन ही आप पूरे नहीं करोगे तो आगे तो बड़े बड़े लाड है मेरे, आगे तो और सारी बहुत मांग है मेरी। जब ये तीन ही नहीं पूरी करेंगे तो यहाँ प्रश्नाचिन्ह है, तो आगे और बड़े बड़े लाड, मेरे प्यार कैसे पूरे करोगे मेरे प्रीतम। अभी तो इतना काफी, इतना कर दो अभी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिया लाडा मुविसर्या।
बिया, लाड, मूवी सरिया। अब ये 3 जब पूरा नहीं होता है तो आगे का तो मैं माँगू ही कैसे? आगे आगे का तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे हौज कौसर के सुख देंगे, कि मुझे उस 24 हज़ के माहौल के सुख देंगे, कि मुझे उस बन की नहरों में या छोटी रांग में मुझे ले ले जाएँगे आके। वो तो अभी तो मैं भूल ही जाती हूँ वर्ष के लिए। अभी उसको तो मैं कैसे याद करूँ? अभी तो एक बार सामने आओ, गले लगाओ और मीठी-मीठी बातें करो, तब जाके मेरे दिल में कुछ ऐसे आएगी कि नहीं अब आगे का भी कुछ मिलेंगे। जब पहले ही नहीं मिला है, तो आगे का तो क्या, आगे का तो मैं भूल ही जाती हूँ अभी। पसी तो ही जो हाल पसो तो ही जो हाल, पसो यानी कि देखकर, तो ही जो यानी कि आपको हाल, कि आपका हाल देखकर मैं आगे का तो कुछ माँग ही नहीं सकती हूँ। क्योंकि जब ये 3 नहीं देते हो, तो आगे का तो बात ही क्या करो, आप कैसे देंगे आगे का लाड़ तो? जब सामने ही नहीं आते तो और लाड़ की मैं क्या माँग करूँ? जब गले ही नहीं लगाते हो, तो और की बात मैं क्या करूँ? जब मीठी-मीठी बातें ही नहीं करते हो, तो और प्यार और तो मैं क्या माँगू आपसे? तो ये आपका ऐसा हाल देखकर आगे का तो मैं भूल ही बैठी हूँ। न के लिए दीदार मैं की लिए दीदार, आप दीदार क्यों नहीं देते हो? बस उस प्रश्नों का जवाब दो। क्यों सामने नहीं है? क्या आप मेरे प्रीतम नहीं हो? क्या मैं तेरी अर्ज़ की रूह नहीं हूँ? क्या तेरे मेरे वो रिश्ता, वो बंधन, वो निस्बत नहीं है? क्या कारण है मेरे प्रीतम? क्यों सामने नहीं आते हो? वैसे ही इश्क में तो हम पहले ही हार चुके हैं, चलो हमारे पास इश्क नहीं है, हमारे पास नूरी-तन नहीं है, हम आपको रिझाते नहीं है। इस खेल में बहुत गुस्ताखी, बहुत गलतियाँ कर चुके हैं, वो सब कुछ मान लेते हैं हम तो, कि वज्र लेप जितने मैंने गुनाह कर लिए हैं। मैंने तो सारी अपनी भूल कबूल कर ली है ना मेरे प्रीतम। तो क्यों दीदार नहीं देते हो? किस क्यों आपके दिल में क्या है? क्यों सामने नहीं आते हो? चलो मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ। ये मेरा तो इस संसार में माया ने ऐसा हल कर रखा है। वैसे तो इस संसार वाले भी प्यार में तो ऐसा बोलते हैं कि प्यार, कोई प्यार करे तुझसे करे। तुम जैसे हो वैसे करे। कोई बदल कर तुम्हें प्यार करे तो वो प्यार नहीं, प्यार में सौदा करे। और साहिबा प्यार में सौदा नहीं होता। मैं जैसी हूँ वैसे ही तुझे स्वीकारनी पड़ेगी। फिर भी तो मैं ऐसी हूँ मैंने मुझे ऐसा ही कर रहा है। और ऐसे ही आप स्वीकार लो ना। प्यार तो उसको ही कहा जाता है कि जैसे हो ऐसा ही स्वीकार करे। प्यार बदलना नहीं चाहता है। तू जैसी हो वो मुझे पसंद है। तू जैसी हो वो मेरी है ना, मैं तुझे स्वीकार लेता हूँ। ऐसे क्यों नहीं मुझे प्यार करते मेरे प्रीतम? मुझे आपको ही स्वीकारना पड़ेगा। ऐसी हूँ मैं कि माया ने मेरी सब कुछ, मेरी मति, मेरे दिल में सब कुछ बदल दिया। अब तो मेरे प्रीतम मैं ऐसी हूँ। मुझे स्वीकार लो मेरे प्रीतम। क्यों मुझे दीदार नहीं देते हो? न की सुनाई गाल न न कि की सुनाई गाल न कि सुनाइएगा कि जैसे आप रंगपुर वाली मंदिर में पूरी रात भर कितनी सारी बातें मुझे सुनाया करते थे। उस नवमी बम में छज्जे पर बैठकर कितनी सारी बातें सुनाया करते थे मेरे प्रीतम। ऐसी बातें सुनाओ ना मुझे। जैसे रंगपुर वाली मंदिर की लीला में आता है कि जब प्रीतम अकेले ही एक रात के लिए, पूरे दिन में तो सब लीला में सबके साथ शामिल होते हैं, उस रात में ही हमारे साथ अकेले सुख सज्जा पर होते हैं। सुंदर सा जी, कौन कमबख्त ऐसा होगा कि आप इस संसार के ऐसे मौके, धन की चीज है कि आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए और उसमें 500 और 2000 की नोट है, बोले कि ये सारा कमरा भरकर आपको सारे रुपये दे दिए जाते हैं, तो आप पूरी रात क्या करोगे उन रुपये को? पूरी रात गिना करोगे, कौन कौन कमबख्त सोएगा? और फिर आप क्या सोचोगे कि यार इतने सारे रुपये तो इससे मैं ये करूंगी, इससे ये करूंगी, इतने रुपए ये यहाँ फैक्ट्री लगो, यहाँ धंधा लगाऊंगी, बच्चों के लिए करूंगी, ऐसा मकान बनूंगी। तो अब जब पैसे आपके पास आते हैं तो आपके दिल में इतने ख्याल आते हैं, तो सोच लो कि सुरंगपुर वाली मंदिर में एक रात के लिए प्रीतम मिल जाते,
तो कितने अरमान बढ़ते होंगे। कौन कब वक्त सोएगा कि अभी तो ये अकेले मिले हैं ना, तो उनके साथ ऐसा करो, ऐसे प्यार करो, ऐसे करो, ऐसा करो। जब ये धन के बारे में ऐसे संसार एक इंसान सोचता है, तो सोच लो रंगपुर वाली मंदिर के कितने सुख होंगे। उस प्रीतम को पास लेकर दिल में कितने अरमान उभरते होंगे। तो और वो प्रीतम कितनी अच्छी अच्छी बातें, कितनी प्यार की बातें उस रंगपुर वाली में करते हैं। तो मेरे प्रीतम ऐसी ही बातें, ऐसी ही गाल यानी कि बातें मुझे सुनाइए। तो के आऊं न पसा। तो के आऊ न पसा। तो के यानी कि आपको, आऊं यानी कि मैं, न पसा यानी कि आज मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। न की कने सुनाया। न की कन न की कने सुनाए, और आपकी कोई बात मेरे कानों से सुनाई भी नहीं देती। आपको पता नहीं, मुल मिला में से कोई बात बोलते हो, मेरे कान सुन भी नहीं रहे। मेरी मेरी रूह तो आपके पास बैठी है, फिर भी मेरे कानों में कोई आपकी आवाज नहीं आ रही है। हितरो पण न थे अम। पितरोपण नहीं है। अब आपको इतना ही करना है कि बस, क्या करना है आपको, मैं एक ही काम मेरे प्रीतम आपसे बार बार कह रही, मेरा इतना काम कर दो ना कि आपको मैं देख लूं, आपको सुन लूं, बस और कुछ नहीं। हितरोपण ना था क्या मेरे प्रीतम, आप इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते? क्या मैं आपकी प्यारी नहीं हूँ? क्या मैं आपकी लाडली नहीं हूँ? क्या मेरी आपकी अर्धांगिनी नहीं हूँ? बस इतना ही मेरे लिए कीजिए ना, कि बस मैं आपको देख लूं, आपको सुन लूं मेरे प्रीतम। बस इतना ना था क्या? इतना आप नहीं कर सकते मेरे लिए? तबिया केरा लाड़ मंगा। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो यानी कि तो, दिया यानी कि दूसरा है, किया लाड, और दूसरे लाड तो मैं क्या मांगू आपसे? आपसे क्या आशा उम्मीद लगा कर बैठूं मैं मेरे प्रीतम? बस इतना कर दो, अभी मेरे लिए बहुत कुछ है। मंगा जानी संगड़ो। मंगा जानी संगड़ो। मंगा यानी कि मांग रहे हो, जानी यानी कि जान कर, संग यानी कि उस अर्श की निस्बत की वजह से, उस अर्श के संबंध से, क्योंकि यहाँ तो मेरी कोई औकात, कोई संबंध ही नहीं है कि यहाँ के कुछ रिश्ते से मैं मांगू। उस अर्श के नाते से मैं आपसे झोली फैलाकर मांग रही हूँ। जे तो देखारियो। जो तो देखा रही हो कि अब आप ही मुझे दिखाओ मेरे प्रीतम। मेरी वो इसकी आंखें नहीं है, वो प्यार वाली आंखें नहीं है, वो नूर वाली आंखें नहीं है। बस मुझे तो जो भी देखना है आपकी आंखों से देखना है। आप आपकी आंखें मुझे दे सकते हो मेरे प्रीतम, क्योंकि यह मायावारी मेरी आंखें तो आपको देख ही नहीं सकती ना। अब आपको देखना है पर आपकी आंखों से देखना है। आपको महसूस करना है, आपके तन से महसूस करना है। आपकी लीला में शामिल होना है, आपके इसके साथ इश्क से शामिल होना है। आपके अर्थ में शामिल होना है, आपकी शक्ति से शामिल होना है मेरे प्रीतम। तो आप ही मुझे दिखाओगे, आप ही मेरे अंदर, मेरे दिल की, मेरी रूह की वो आंखें आप ही मुझे दोगे। हाणे विच बेही सब जगाए। खाने बीच बेसी सब जगह ये, खाने यानी कि अभी, बीच यानी कि बीच में, बेही यानी कि बैठकर, सब जगह कि आपने बीच में बैठकर सबको जगाया, मेरे बीच में आकर हम सबको जगाया मेरे प्रीतम। हाणे कार्यों को कार्यो। खाने करियु के ऊपर है कि अब आप बार बार इतनी विनती, इतना क्यों कहलवाते हो? अगर जगाया है तो मेरे प्रीतम, मैं सच्ची बात आपसे कहूँ कि जब से आपने जगाया है मुझे हर पल आपके करीब आना चाहिए, मगर कमबख्त माया ऐसी दिल पर लगी हुई है कि मैं हर पल पल आपसे दूर बही जा रही हूँ, आपसे दूर ही जा रही हूँ। आपके ख्याल, आपकी सोच, आपका इश्क, आपका दीदार, आपका अर्श, पता नहीं उससे मैं दूर ही चली जाती हूँ। आपको जगाने के बाद तो मुझे आपके करीब आना चाहिए, आपके नजदीक आना चाहिए, फिर भी ऐसा मेरे से नहीं होता है ना। मेरा तो
आपसे मेरे प्रेम से दूर हो रही हूँ, मेरे प्रीतम से दूर हो रही हूँ, मेरे अर्से, और दिन ब दिन ये दूरियां बढ़ती जाती है। कम कम होनी चाहिए, इससे तो बढ़ती जाती है मेरे प्रीतम। ऐसी मेरी हालत आज हो गई है। मंगाथी पण द्रजंदी। मंगा थी पण द्रजन दी। अगर मैं आपसे मांगती हूँ कि आप मेरे सामने आ जाओ, मुझे इश्क दीजिए, मुझे दीदार दीजिए, मुझसे मीठी मीठी बातें कीजिए, ये मांगने से द्रजिंदु यानी कि ये मांगने से भी मैं डरती हूँ। मुंह मथा हेड़ी थे। मुंह मत्था हेड़ी, मेरे ऊपर ऐसी बात हेड़ी यानी कि ऐसी बात आ गई। हे सगाई निस्बत। ये सगाई निस्बत की एक निस्बत ही ऐसी बात है, और निस्बत भी मेरे प्रीतम ऐसे कि मैं तो उस निस्बत को निभा ही नहीं पा रही हूँ। सब कुछ आपको ही अब तो निभाना है मेरे प्रीतम। क्यों उस निस्बत के भरोसे ही मैं बैठी हुई हूँ। आके विसरी की वेई। आके यानी कि आपने, बिसरी यानी कि भूले, इन बेरा, इन बेरा आप भूल क्यों गए? अभी तो मेरी निस्बत का तो मुझे पता नहीं, सारी निस्बत आपको ही निभानी है, एक तरफ से ही निभानी है, क्योंकि मैं तो अपनी निस्बत इस संसार वालों से निभाने में मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती। कब बच्चों से मुझे फुर्सत मिले तो आपसे निस्बत निभा लो, कब पति पत्नी से और रिश्तेदारों से या माया के काम से, इस उलझनों से मुझे निस्बत मिले, समय मिले, तब मैं थोड़ा सा बैठकर आपकी निस्बत को याद कर लूं। उस निस्बत को याद करने निभाने की तो बहुत दूर की बात है, उस निस्बत को याद कर लूं तब भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो याद भी नहीं करती मेरे प्रीतम, और आपको तो ये सारी निस्बत निभानी है यहाँ आकर, क्योंकि मैं भूल ही बैठी हूँ। इस माया ने मेरा ऐसा हालत कर रखा है। मुके निंद्रड़ी विसारियो। मुके यानी कि मुझको, नींदड़ी यानी कि इस माया की नींद ने, विसारियो यानी कि इस माया की नींद ने मुझे सब कुछ विसार दिया, यानी कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। पण तू की विसारिये। मैं भूल गई हूँ पर तू क्यों विसरिए? आपको तो माया नहीं लगी है, आप पर तो माया का इस खामोशी का आवरण नहीं है मेरे प्रीतम। आप तो मुझे जानते हो, आपके पास तो पूरा इश्क भी है, अर्श भी है, नूरी तन भी है, तो आप क्यों विसर गए हो? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं विसर गई, इसलिए मैं भूल गई हूँ। आप क्यों विसर गए हो? विसर मुझे यानी कि आपने क्यों विसर दिया मुझे? तो दिल से को उतारियू। वो दिल से क्यों उतारी हो, कि आपने अपने दिल से मुझे उतार क्यों दिया? मैं तो आपके दिल में रहने वाली, मैं तो आपके दिमाग में रहने वाली, मैं तो आपकी एक एक नस में, एक एक खून, मतलब कि आप एक एक इश्क के कतरे कतरे में, आपके कोई भी तन, आपका जो नूरी तन है उसमें कोई ऐसा पार्ट्स नहीं जिसमें मैं नहीं रहती मेरे भी। उस आपके एक एक तन में दिल में रहने वाली, आपके नैनों में रहने वाली, आपकी जुबान पर रहने वाली प्रीतम, मैं क्यों आज आपके दिल से उतर गई, क्यों आपकी जुबान से उतर गई, क्यों आपके नैनों से उतर गई, क्यों आपके अर्श से उतर गई मेरे प्रीतम? आज क्या मेरा हाल हो गया है? ही वार वार को चाहिए। ये बार बार क्यों चुवाई है, क्योंकि ये बात बार बार मेरे मुंह से आप क्यों बुलवा रहे हो कि आप सामने आओ, आप सामने आओ, आप दीदार दो, आप दीदार दो, ये क्यों बार बार बुलवा रहे हो? आप अर्श में तो कभी बार बार नहीं बुलाते थे, मेरी एक पुकार सुनकर मेरे प्रीतम आप मेरे सामने खड़े हो जाते थे। आज ऐसे ही प्यार करो ना मुझसे। अर्श में आप मेरी सारी बात सुनते थे, आज तो आज ऐसा क्या क्या है पता नहीं, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही मेरे प्रीतम। और मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि मेरे पास इश्क नहीं है इसलिए नहीं पहुंच रही है, नहीं है तो प्रीतम नहीं है, ये मैं स्वीकार ली हूँ। आप अपना तो दीजिए मुझे इश्क, आप कुछ कर लिए, और आप ये बार बार क्यों मेरे से ये कहलवा रहे हो? हेडी गुंडी दिल में। टेढ़ी गुंडी दिल में, कि आपके दिल में
क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी गांठ है, आपके दिल में क्या खटक रहा है जो मेरा इतना काम नहीं हो रहा है? क्यों मेरे कहने से आप सामने नहीं आते? क्यों मुझे गले नहीं लगाते? क्यों मुझसे मीठी-मीठी बातें नहीं करते? क्यों? पता नहीं, नारायण ने कुछ बातें उस मार्कंड को कह दी थी, मार्कंड जग गया। आपने बहुत सारी बातें मुझसे किए, फिर भी मेरा दिल नहीं जग रहा है। क्या आपके दिल में चल रहा है? क्या गांठ है आपके दिल में? आप क्या आपके दिल में खटक रहा है? क्योंकि ये सारी हिंदी आपके दिल से है। की पाइए बैठो पाण, कि पाइए बैठो पान, कि यानी कि किस तरह से, पाइए यानी कि आप साम पाए पा लेना, पा लेना, बैठो पान, कि मैं आपको कैसे आपको पालू मेरे प्रीतम, आप कैसे बैठे हो और कैसे मैं आपको पालू। आऊ कड़ी न रहा दम तोरे। और आपको तो पता है मेरे प्रीतम कि मैं जब उस अर्श में आपके सामने जो नूरी तन से बैठी हूँ ना, उनमें जो इश्क है, उसमें जो आपको रिझाने की अदा है, उसमें जो आप उस दिल में आपके लिए जो लाड प्यार भरा है मेरे प्रीतम, उस दिल में आपकी शोभा श्रृंगार और स्वरूप जो भरा हुआ है, आपको तो पता है कि उस नूरी तन में जब मैं होती तो क्या मेरा ये हालत होता। आप तो जानते हो कि आऊं दम न रहा तोरे, कि मैं एक पल के लिए भी आपके बिना नहीं रह पाती, कभी न रहने वाली। आज आपकी रूह पता नहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। हेड़ी को करे मुँह से हाण, छेड़ी को करे मुझसे हान, कि अभी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे प्रीतम? क्यों सामने नहीं आते हो? क्यों मुझे दीदार नहीं देते हो? मुँह मथा हेड़ी को केये, मुंह मत्था हेडी क्यों करे, कि मेरे सिर पर मेरे मेरे साथ आप ऐसा व्यवहार ऐसा क्यों करते हो मेरे प्रीतम? यहाँ प्रश्न चिन्ह है। केहड़ो आई मडो, ये बताओ, केहडो आइम दोष, मेरा दोष क्या है मेरे प्रीतम? ये माया का तन है, ये मेरा दोष है? इसमें तो गंदगी ही भरी हुई है। ये एक जीव का अंतस्करण है, क्या ये इसका दोष है? क्या इस अंतस्करण में और उस तन में कभी इश्क होता ही नहीं है मेरे भीतर? क्या इश्क नहीं है, ये दोष है? आप मेरा दोष बताए। क्या गुना तो इस शरीर से, इस अंदर जीव तो वो तो करता ही रहता है मेरे भीतर। तो आप ये बताओ कि मेरा दोष क्या है, मेरा गुनाह क्या है? क्योंकि ये वजूद भी आपने दिया है, अंतस्करण भी आपने दिया है, ऊपर रूह को भी आपने बिठाया है, सब कुछ करने वाले आप हो मेरे भीतर। और जब तक आप इश्क देते हो, नहीं देते हो, नहीं आता है। जब तक आप सामने से मुझे दीदार देना नहीं चाहते, तब तक मैं दीदार भी आपका नहीं कर पा रही हूँ। तो उसमें मेरा क्या दोष है मेरे प्रीतम? मैं तो आपको पुकार ही सकती हूँ। जे गाल होए आ दिल में, तो आज आज तो बस आर पार हो जाए हम, कुछ भी आप दिल में छुपाना नहीं। आपके दिल में जो गाली यानी कि जो भी बात है कि ये अटक रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, बोल दो, तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसे आप सोचते हो कि मैं ऐसे प्लान नली दबा कर मैं अपना शरीर छोड़ दूं तब आप सामने आओगे? बोलो तो, ऐसे आप ऐसे ही सामने आना चाहते हो तो बोल दो सामने आकर, तू ऐसे अपना गला दबा दे और इनमें से प्राण निकाल दे, तब मैं सामने आऊंगा। क्या ऐसे क्या बात आपके दिल में चल रही है? क्या गालियों आंजे दिल में, आपके दिल में क्या बात है? क्यों सामने नहीं आते हो? क्यों इतनी पुकार करवा रहे हो? क्यों मुझे गले नहीं लगाते? क्यों मुझसे मीठी मीठी बातें नहीं करते? क्या है आपके दिल में मेरे प्रीतम? से मुँह मांगा को न करो, से मुंह मांधा को न काटो, कि ये सारी बातें मुंह मांधा यानी कि मेरे आगे को ना काटो, कि आपके दिल में जो भी है वो मेरे सामने आकर क्यों नहीं कहते? एक बार सामने आ जाओ, फिर बोल देना।
कि तू ऐसे गला दबाकर प्राण निकाल दे। आप एक बार तो बोल के दिखाओ, मैं इसमें से प्राण निकाल कर आपके हाथ में दे दूंगी। और एक बार सामने तो आ जाओ, एक बार गले तो लगा लो, एक बार मीठी मीठी बातें तो कर लो, फिर मांग लो जो भी मांगना है मेरे भीतर। क्या आपके दिल में खटक रहा है? क्यों सामने नहीं आते हो? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो मेरे प्रीतम? जो भी दिल में हो आकर कह दो सामने। अगर आप सामने उस मूरी तन से आ गए मेरे सामने, अगर आपने जो भी बोला और मैंने नहीं कहा तो समझ लेना मैं आपकी रूह नहीं। अगर सच्ची में आपकी रूह हो ना, आप एक बार आके बोल दो, मांग लो, जो भी करवाना चाहे कर दे, तू ऐसा कर ले, मैं करके रहूंगी मेरे प्रीतम। आ जाओ तो एक बार सामने। आगे सुंदर बाई हलई। आगे सुंदर बाई हलिए जी। आगे सुंदर बाई जो इस तन से आगे देवचंद्र जी के तन से लीला कर कर उस तन को छोड़ दिया। रोंदे कर करंदी। ढूंढी कर दी वो, रोती रही, कलपती रही, तड़पती रही उस सुंदर बाई। अब तो उनके दिल में बैठे थे, मुझे मेरे प्रीतम पता है, फिर भी वो रोती रही, तड़पती रही। हाणे मुसे इको करियो। आपने दिल में क्या ठान लिया? हाने मुंह के ये क्यों करिए? क्या आपने ऐसे ही दिल में ठान लिया है कि सुंदरबाई की तरह इन सबको मैं रोती ही रखूंगी, इनके तरह इनको भी भटकाऊंगी, इनके तरह इनको भी तड़पाऊंगी? क्या ऐसा ही ठान लिया है दिल में? क्या इनके जैसे ही हमें रुलाओगे, इनके जैसे ही हमें तड़पाओगे मेरी बेगम, तब सामने आओगे? क्या ऐसा दिल में है आपके दिल में? करे हेड़ी मेहरबान दी। वो व्यंग के रूप में दे रही कि ऐसी तेरी मेहरबानी है कि दिल खाना, रोना, तड़पाना, दुखों में से निकालना, ऐसी तेरी मेहरबानी है। ऐसे ही तेरा नाम मेहरबान है। ऐसा तू मेहरबान है मेरे प्रीतम, ऐसी मेहर तू करता है। तू तो मेहरबान है ना। तो सुंदर भाई पर तूने जो मेहर की, ऐसा ही मेहरबान रोना, तड़पाना, दिल खाना, क्या ऐसी मेहर हम पर करना तू चाहता है? ऐसे तू मेहरबान है। मांगा देख रही रांद रात में। मांदा देखारी रांद रात है। मांदा यानी कि आगे, दिखारी यानी कि दिखाई, रांद यानी कि खेल आगे, यानी कि आगे जो खेल दिखा है, जो उसमें ब्रिज और रास की बात कही जाती है कि आगे आपने ब्रिज और रास की लीला दिखाई। हाणे जाहिर किया फजर। ने जाहिर किया फजर, यानी कि उस वो ब्रिज और रास की लीला तो नींद में और आधी जागृति में थी, और इस बार तो जाहिर फजर, यानी कि फजर सुबह दिन की ये तो लीला है। अगर उस नींद में प्यार कर सकते हैं हम, उस आधी नींद और आधी जागृति में आप पर इतना कुर्बान कर सकते हैं, आप सामने आ सकते हो, आपको दर्शन हम कर सकते हैं, आपके साथ लीला कर सकते हैं उस नींद में और आधी जागृति, तो फजर में क्यों नहीं? ये बात का जवाब दो मुझे। अगर फजर में तो सामने आ जाओ, उस आधी नींद में मैं सब कुछ आपको महसूस कर पाती थी, आपको छुप पा सकती है। हाँ, इसका मुझे पता नहीं था, इसका मुझे पता नहीं था, पर आप तो सामने थे ना, आपका इश्क तो साथ था ना, आपसे तो मैं लगी रहती थी ना मेरे प्रीतम। तो इस बार तो फजर की लीला है, उसमें तो इससे भी ज्यादा मेरे पास आपको रहना चाहिए, इससे भी ज्यादा मेरी एक पुकार पर आपको मेरे सामने आना चाहिए। हे गालयू केयू सब महर ज्यू। ये गालियों केयू सब मेहरजू कि ये सारी गालियों यानी कि ये सारी बातें सब मेहरजू कि ये सारी बातें मेहर की है। साला थाऊ की नजर। क्या लाथाओं की नजर, कि मैं आपके नजर से दूर कैसे हो गई और आप मेरे नजर से दूर कैसे हो गए? मैं क्यों नहीं आपको देख पा रही हूँ, क्यों नहीं आपको सुन पा रही हूँ, क्यों नहीं आपको महसूस कर रही हूँ मेरे प्रीतम? ऐसा क्या हो रहा है कि ये फजर की लीला में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ब्रजराज सपने की और आधी नींद की लीला में मैं सब कुछ कर पा रही थी, तो यहाँ क्यों नहीं कर पा रही हूँ? ऐसी कैसी मेहर है मेरे प्रीतम? मेहर तो तब मैं सच्ची मानूं कि मैं आपको देख लूं, आपको सुन लूं, आपसे गले मिल जाऊं। मुझे इसके अलावा और कोई मेहर चाहिए नहीं मेरे प्रीतम। और ऐसी मेहर आप पर है, आपके पास है,
तो जरा बरसा दो मेरे दिल पर कि उस मेहर से मैं आपको देख लूं, आपको सुन लूं और आपसे गले मिल जाऊं मेरे प्रीतम। बस इतनी मेहर मुझ पर कर दो और संसार वाली कुछ मेहर मुझे नहीं चाहिए, मेरे पे वो है तब भी मुझे तो नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहिए फिर भी मुझे नहीं चाहिए मेरे प्रीतम, क्योंकि ये फजर की लीला है, उसमें मुझे फजर की लीला में आपको ही देखना है और वो मुझे आप दिखा दो। आज के लिए इतना सुनेंगे, बस यहाँ से आगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।